एक सवाल है, इंटरव्यू में पूछा गया था खेसारी लाल यादव जी से, उन्होंने कह दिया था कि अहिर के बुद्धि ठेहुना में होला। उस चीज़ को मजाक लेते हुए कहते हैं कि मेरे बूढ़ पुरनिया कहते थे, आज भी कहते हैं कि अहिर के बुद्धि ठेहुना में होला। हम जो फ़ोटो देखे तो वो फ़ोटो देखने के बाद हमें लगा कि अगला व्यक्ति जो है वो कॉन्फिडेंट क्यों रहता है। अगला व्यक्ति कॉन्फिडेंट इसलिए रहता है क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करता है। और माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी कि जिस प्रकार से एक तरह से हम कहें कि गोद में बैठे हुए थे, एक छोटे भाई, एकदम सहोदर छोटे भाई की तरह, ये बहुत अच्छी, ये प्रेम आपस में हर किसी के बीच होनी चाहिए। ये प्रेम जब होगा तो सब का घर जो है वो पुनः बसे, पुनः वो खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि होता है क्या ना कि आप बार बार जैसे सामने वाले में गलती ढूंढने लगते हैं, तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ही गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका जो नज़रिया है, उनके नज़रिए के अनुसार हम भी गलत गिराने की बात कर दिया था। वो व्यक्ति जो हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आपत्तिजनक शब्दों से हमेशा नवाजते रहा, जो हमारे तेज प्रताप यादव जी को, जो हमारे तेजस्वी जी को हमेशा नवाजते रहा, उस व्यक्ति को ये सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो हम तो ऐसा नहीं होना। जब आपको जो गाली दे रहा है उसी को आप इंटरव्यू देंगे, इसका मतलब क्या आप उसे डर रहे हैं? आप डर के मारे इसका मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हैं? आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव जी को कोई डरवा सकता है? इसको क्या क्या समझा जा सकता है? जो आपकी बेटी सारी जी सपोर्ट करने की जो बात बोले, तो हमको भी बड़ा तकलीफ़ लगा। और किस लेवल पे आप सपोर्ट करेंगे, किस वजह से सपोर्ट करेंगे आप? क्या वो व्यक्ति खेसारी जी को सपोर्ट किया है? या जिसके चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, क्या वो चैनल खेसारी जी के फेवर में कभी बात किया है? कभी नहीं। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमने जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट सिंगर भोजपुरी में क्या लगता है कि आपको पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में से बेस्ट सिंगर कौन है? हम नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। अभी हमारे साथ मगध सम्राट कहिए और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष रेणु जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। पहले आप एक गायक हैं, उसके बाद अभी एक नेता बने हैं। अभी जिस तरह से आपका जन सेवा चल रहा है, लगातार कई जगह वीडियो भी वायरल होती हैं, चाहेंगे कि थोड़ा सा गाना गुनगुना दीजिए आप। चलिए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये सच्चाई है कि अभी गायक हैं और सब दिन रहेंगे। अलग चीज़ है कि इसके अलावे जो भी कर रहे हैं वो एक गायकी के बाद ही कर रहे हैं। संतोष रेणु ऑफिशियल पे हमारा एक गीत आया है, मघी गीत है वो, गुलघर। उसमें हमारा लाइन है, हर की हमसे प्यार कर में तमोना में फिल्म देखई बहुधानिया, हमसे प्यार कर में तबीना में फिल्म देखई बहुरानिया, त कबो चढ़बऊ कबो गोल घर पर चढ़ई बहुधानिया। क्या बात है भैया। ये बताइए कि गायकी से इतनी दूरी क्यों बना ली है? क्या इसके पीछे जो जिस तरह से भोजपुरी में विवाद चल रहा है, ये कारण है, या जन सेवा का आपका मन था इसी कारण? देखिए, एक दिन 24 घंटा का ही होता है, चाहे वो संतोष रेणु हों, चाहे तेजा जी हों, या प्रधानमंत्री जी हों, या राष्ट्रपति जी हों। तो जो हमारी पब्लिक ने, जो हमारी भगवान रूपी जनता ने जो प्यार आशीर्वाद हमें कलाकार के रूप में दिया, तो इस प्यार आशीर्वाद को, इस सहयोग को हमने उन्हें सोचा कि कुछ उनके लिए भी कुछ रिफ़ंड किया जाए, कुछ रिटर्न किया जाए। तो इसीलिए हम जन सेवा में भी आ गए, और जन सेवा में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इधर कलाकारी का समय कम मिलता है। हालांकि गीत गाया हुआ है, ये कहिए कि महीना में एक दो, कभी कभी महीना में एक आता है, कभी दो आता है, लेकिन संतोष रेणु ऑफिशियल से गीत आते रहता है। भोजपुरी से आपका पुराना नाता है, भोजपुरी के कई सुपरस्टार के साथ आप नज़र आ चुके हैं, चाहे फ़ोटो में बात किया जाए या कहीं
फंक्शन में बात किया जाए, हमेशा से मिलते हैं और आप एक सिंगर भी हैं। जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट सिंगर भोजपुरी में क्या लगता है कि आपको पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में से बेस्ट सिंगर कौन है? हम भरत शर्मा जी को सुनते हैं। नहीं, इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो? इन दोनों में से तो पब्लिक जो हैं कभी पवन जी को चुनती हैं, कभी खेसारी जी को चुनती हैं। वो तो सर पब्लिक डिमांड हो गया। आवाज़ के तौर पे एक अगर जज किया जाए तो आवाज़ के गला के हिसाब से अगर चूज किया जाए तो? गला के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर किसी का जैसे गायकी का अपना अपना टेक्सचर होता है। तो जैसे एक तरफ अगर हम बात करें तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर जी को बोलेंगे कि उनका गला अच्छा है तो क्या वो शास्त्रीय संगीत गा सकते हैं? बढ़िया नहीं गा सकते हैं। तो दोनों का गला अच्छा है, खेसारी जी का भी अच्छा है, पवन जी का भी अच्छा है। एक तरफ अगर शास्त्रीय संगीत या सैड सॉन्ग या मेलोडी सॉन्ग की अगर बात करते हैं तो पवन जी अच्छा गाते हैं। तो वही अगर फोक खेसारी लाल यादव जी को बयानों को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो साफ तौर पे कहते हैं कि मनीष कश्यप जो हैं उनके सपोर्ट में बात करते हैं, कहते हैं कि अगर पूरी बिहार की जनता मनीष कश्यप के लिए खड़ी होनी चाहिए परंतु वो हुई नहीं। हमने इसका कड़ा विरोध जताया और इसलिए जताया क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने सपोर्ट करने की बात कही, वो कहते हैं कि हम पैसा से लेके शरीर से लेके राजनीति में मेरा नेता से कोई परिचय नहीं है, उस तौर पे तो नहीं, परंतु अपने सहयोग से जो भी सहयोग होगा मनीष कश्यप के लिए हम एकदम खड़े हैं। हम इसीलिए मैंने कड़ा एतराज़ जताया क्योंकि पब्लिक ने आपको प्यार, आशीर्वाद और पैसा इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी अपराधी व्यक्ति के ऊपर जा कर के आप पैसा खर्च कर दें। भाई अगला के ऊपर एने से धारा लगा हुआ है। और रही बात कि अगले का जो परिवार है वो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे माननीय न्यायालय ने भी उस व्यक्ति को संगीन माना है, सेंसिटिव माना है। तो फिर खेसारी जी सपोर्ट करने की जो बात बोले तो हमको भी बड़ा तकलीफ़ लगा। और किस लेवल पे आप सपोर्ट करेंगे, किस वजह से सपोर्ट करेंगे आप? क्या वो व्यक्ति खेसारी जी को सपोर्ट किया है? या जिसके चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, क्या वो चैनल खेसारी जी के फेवर में कभी बात किया है? कभी नहीं। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमने 10-10 बार यादव के समक्ष बैठे और इंटरव्यू कर रहे हैं, वो साफ कहते हैं। तो जैसे ये तो खेसारी जी को सोचना चाहिए ना। इसका मतलब क्या गलती खेसारी लाल यादव के साथ वो यूट्यूबर या वो मीडिया वाले कर दिए हैं जो हमेशा खेसारी जी का साथ दिए हैं? जब आपको जो गाली दे रहा है उसी को आप इंटरव्यू देंगे, इसका मतलब क्या आप उसे डर रहे हैं? आप डर के मारे इसका मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हैं? आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव जी को कोई डरवा सकता है? इसको क्या समझा जा सकता है? जो आपकी बेटी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को सपोर्ट किया जिस चैनल ने, उसी चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कहाँ की बात है? वो कार गिराने की बात कर दिया था वो व्यक्ति जो हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आपत्तिजनक शब्दों से हमेशा नवाजते रहा, जो हमारे तेज प्रताप यादव जी को, जो हमारे तेजस्वी जी को हमेशा नवाजते रहा, उस व्यक्ति को ये सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे ना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं और हमारे भगवान को जो अपमानित करे उसको अगर ये साथ देंगे तो फिर हमें स्वीकार नहीं है। आप बात करते हैं जब कीर्ति यादव पर सवाल उठे थे, गाना गाया गया था तो समस्त हम कहेंगे गिराने की बात कर दिया था वो व्यक्ति जो हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आपत्तिजनक शब्दों से हमेशा नवाजते रहा, जो हमारे तेज प्रताप यादव जी को, जो हमारे तेजस्वी जी को हमेशा नवाजते रहा, उस व्यक्ति को ये सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे ना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं और हमारे भगवान को जो अपमानित करे उसको अगर ये साथ देंगे तो फिर हमें स्वीकार नहीं है। आप बात करते हैं जब कीर्ति यादव पर सवाल उठे थे, गाना गाया गया था तो समस्त हम कहेंगे समर्थन किया था, उसे आपत्तिजनक बताया था
खेसारी लाल यादव रोते हुए भी नजर आए थे, बोले थे कि हम भोजपुरी छोड़ देंगे, हम आत्महत्या तक कर लेंगे, ऐसी उन्होंने बातें कही थी। परंतु उसी इंटरव्यू में वो दूसरे की पर्सनल लाइफ में जाकर किसी के बताते हैं कि 4 वाइफ हैं और ऐसे ऐसे हो गया, हम किसी को तलाक नहीं देते। क्या ये सही है कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल लाइफ से आप पर्सनल लाइफ पर कटाच करें? देखिए, जहाँ तक बात है खेसारी जी जिनके भी बारे में बोले, शायद पवन जी के बारे में आप, तो पर्सनल लाइफ में किसी का कोई अधिकार नहीं होता कि आप कटाक्ष करें। हाँ, आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी निजी ज़िंदगी अच्छी है, आप इसी के लिए शुक्र मनाइए, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न जो युग जो आ चुका है, मॉडर्न टाइम में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो पर्सनल जीवन में किसी को कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। लेकिन खेसारी जी भी पहली बार पर्सनल लाइफ में किसी का इंटरफेयर किए हैं या कटाक्ष किए हैं। ये दूसरी बार है सर। वही जैसे हाल के दिनों में, क्योंकि खेसारी जी के ऊपर भी बहुत पर्सनल अटैक किए गए, उनके भी व्यक्तिगत जीवन पे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उनके फैमिलियर लेवल पे बहुत कुछ बोल दिया गया, तब जाकर के खेसारी जी ने भी इस तरह की बातें कही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किसी सुपरस्टार को शोभा देता है कि किसी दूसरे सुपरस्टार को पर्सनल लाइफ के बारे में बोले और इतनी निंदनीय बात बोल दे कि पब्लिक भी समझने में सोचने लगे कि क्या पवन जी का 4 शादी हुआ है? देखिए, अब पवन जी की 4 शादी हो या 8 शादी हो या 20 शादी हो, ये डिपेंड करता है पवन जी के ऊपर। पवन जी की क्या इच्छा है? पवन जी की इच्छा है 50 शादी करें, भाई कोर्ट है, कानून है, वो चीज़ें हैं। अब पवन जी की शादी 4 हुई या 1 हुई या क्यों नहीं टिकी, ये पवन जी की पर्सनल मैटर है, इसमें क्या कहना है। हाँ, लेकिन जिस हम सभ्यता और संस्कृति में पले बढ़े हैं, वहाँ पे एक शादी का इतना महत्व होता है कि शादी में जो अग्नि के समक्ष जो 7 फेरे लिए जाते हैं, वो 7 जन्मों के रिश्ते निभाने का प्रतीक होते हैं। पिछला बार जब खेसारी लाल यादव जी ने बयान दिया था बड़े स्टेज पे, तो उस पर आपने भी विरोध किया था। आपने कहा था कि ये भगवान के हाथ में है कि बच्चा होता है क्या नहीं होता है, परंतु वो कहते हैं कि मैंने जानबूझ के इस तरह का बयान दिया था कि जाएं और ज्योति भाभी का हाथ पकड़ के लाएं और ला के कहें कि तुम मेरे साथ रहो। क्या ये आप ये कैसे बयान को देखते हैं? क्या ये उचित बयान है? अगर ये भावना से अगर उन्होंने कहा, होता है, मान लीजिए कि अगर एक छोटा भाई बड़ा भाई अगर घर में है, बड़ा भाई कुछ गलती कर रहा है या छोटा भाई कुछ गलती कर रहा है, तो कुछ ऐसी बातें बोल करके उसको हर्ट किया जाता है कि ताकि उस बात से वो हर्ट हो और फिर अपने आप में सुधार करे। तो अगर ये ऐसी अगर सोच के साथ अगर खेसारी जी बोले हैं, तब तो हम यही कहेंगे कि तब ये ठीक था। और तो आपको नहीं लगता कि ये पर्सनली बोलना चाहिए था? जब इतना ही उनको उनके बारे में सोचते थे, इतना अच्छा विचार रखते थे, पर्सनली उनको जाके बोलना चाहिए था, समझाना चाहिए था। खुलेआम मंच पे इस तरह से बयानबाजी करना, भोजपुरी इंडस्ट्री हिल जाती है जब 2 स्टार एक दूसरे को बयानबाजी करते हैं और इतने गंदे तरीके से। नहीं, देखिए, पर्सनल लेवल पे पवन जी का भी जो रिश्ता जो है वो पर्सनल लेवल पे थोड़े रहा, वो जगजाहिर हो गया। जैसे ही तलाक की बात आई, तलाक की बातें जगजाहिर हो गई, तो सब लोगों को पता था ये चीज़ें। तो वो भी पर्सनल लेवल पे वैसे इस रिश्ते को नहीं रखे, पब्लिकली कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि खेसारी जी भी कहीं ना कहीं पब्लिकली बोल दिए। और बाकी हमें भी उस वक्त भी लगा था, और हम भी चाहते हैं कि पवन जी का घर जो है वो पुनः बसे, पुनः वो खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि होता है क्या ना कि आप बार बार जैसे सामने वाले में गलती ढूंढने लगते हैं, तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ही गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका जो नज़रिया है, उनके नज़रिए के अनुसार हम भी गलत हो सकते हैं। अभी एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था पावर स्टार पवन सिंह का और मंत्री तेज प्रताप यादव जी का। उस फोटो पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गया था। आप उस फोटो को कैसे देखते हैं? क्या उन दोनों लोगों का प्यार नज़र आ रहा था कि कुछ और? नहीं, हमको तो अच्छा लगा फ़ोटो, और उस फ़ोटो को देखने के बाद पवन जी के प्रति हमारी सम्मान भी बढ़ी, क्योंकि ये संस्कार की बात है। जब भी बड़े भाई जब मिलें, तो जैसे पवन जी के नाम में अक्सर हम सुनते हैं कि लोग जैसे बोल देते हैं पावर स्टार क्या क्या से मैंने कौन कौन बोलते हैं, जबकि
इन चीज़ों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लोग हमको भी मगध सम्राट जैसे बोल देते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मगध सम्राट, पावर स्टार या दबंग स्टार सब हमारी पब्लिक हैं। तो वो जो हम जो फ़ोटो देखे, तो वो फ़ोटो देखने के बाद हमें लगा कि अगला व्यक्ति जो है वो कॉन्फिडेंट क्यों रहता है। अगला व्यक्ति कॉन्फिडेंट इसलिए रहता है क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करता है। और माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी कि जिस प्रकार से एक तरह से हम कहें कि गोद में बैठे हुए थे, एक छोटे भाई, एकदम सहोदर छोटे भाई की तरह, ये बहुत अच्छी, ये प्रेम आपस में हर किसी के बीच होनी चाहिए। ये प्रेम जब होगा तो निसंदेह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि मायने ये नहीं रखता कि वो किस पार्टी से हैं, हम किस पार्टी से हैं, मायने ये रखता है कि वो हमारे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई से छोटा भाई के कलाकार भी हैं, तो प्यार और उन पे ऐसे झुकना, वो मेरा प्यार उनका प्यार दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति क्या है? राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई है। राजनीति जैसे हम भी आज जैसे सामने वाले चाहे भाजपा के लोग हों या कोई हों, हम विरोध करते रहते हैं, तो उनसे मेरा निजी लड़ाई थोड़े है। उनकी विचारधारा से मुझे प्रॉब्लम है और हम अपनी विचारधारा उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई ही राजनीति है। निजी लेवल पे लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तो फिर आप भाजपा ही बन जाइएगा। अगर निजी लेवल पे लड़ाई करना शुरू कर दीजिएगा तब आप भाजपा ही बन जाइएगा। लेकिन ये हमारी सभ्यता में रही है, ये हमारी संस्कृति में रही है, लोकतंत्र में रही है कि जो सामने वाले व्यक्ति प्रखर विरोधी होते हैं, उनकी भी निजी ज़िंदगी में हम लोग आपसी सहयोग और सामंजस्य की बात सोचते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि इस चीज़ को अगर कोई लोग, जो भी लोग जैसा उल्टा पुल्टा अगर पोस्ट भी किए तो नहीं करना चाहिए। और पवन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये आपसी भाईचारा थी, ये एक भाई से प्यार ले रहे थे, और जाहिर सी बात है कि भाई जब प्यार जब देगा तो पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। जी सर, एक सवाल है। इंटरव्यू में पूछा गया था खेसारी लाल यादव जी से, उन्होंने कह दिया था कि अहिर के बुद्धि ठेहुना में होला। उस चीज़ को मजाक लेते हुए कहते हैं कि मेरे बूढ़ पुरनिया कहते थे, आज भी कहते हैं कि अहिर के बुद्धि ठेहुना में होला। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? क्या ऐसे सुपरस्टार को ऐसी बातें करना उचित लगता है, अच्छा लगता है? इस संदर्भ में हमने भी एक बार खेसारी जी से बात किया था। हमें भी तकलीफ़ लगा कि भाई कैसे बोल दिए कि अहिर के बुद्धि ठेहुना में होला। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें कही कि जैसे अहिर जो होते हैं खास करके अखाड़ा वगैरह पहलवानी वगैरह करने में माहिर होते हैं, तो जैसे अक्सर आप देखते हैं एक चरखा दाव होता है, तो उस दाव में एक ठेहुनिया मार करके और तब जा करके अपने विरोधी को चित किया जाता है। तो जंघा में मारा जाता है सर। जैसे ये जब मारते हैं यहाँ पे, जब मारे तो फाइनली तो ठेहुनिया मार करके उसको चित करेंगे ना। तो इसीलिए यही सोच करके वो बोले कि अहिर के जो होता है असली ताकत या बुद्धि जो भी होता है वो ठेहुना में होता है। वो इस संदर्भ में बोले थे, लेकिन इसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करके और लोग चला दिए, खेसारी जी को बदनाम कर दिए। सर, खेसारी लाल यादव जी के लिए क्या कहिएगा? इतना ज़्यादा लगातार विवाद हो रहा है, अब जो कंट्रोवर्सी है